Hello students, in this video I will take amniocentesis. हम लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ी थी कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था, दैट इज़ कि जो फीमेल फिटिसाइड है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो एक प्रोसेस होता है बेटा एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, इसके हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट कि प्रोसेस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और हाउ द पीपल आर मिस यूजिंग दिस प्रोसेस। तो एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस is a process in which the amniotic fluid, अब ये amniotic fluid क्या होता है बेटा। तो मैं सिंपली अगर एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिसके अंदर हम एक फीटस बना रहे हैं, सपोज ये फीटस है और ये फीटस इस तरह से हमें पता है बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये फीटस हो गया, is present in a cavity called as amniotic, is covered by a membrane and this membrane is called as amnion। और इसके अंदर लिक्विड फिल रहता है बेटा, फ्लूइड रहता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ओके बेटा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये फीटस को शॉक यानी धक्का लगे उससे बचाता है और ड्राई होने से बचाता है, डेसिकेशन और शॉक से प्रिवेंट करता है। कौन बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड। कौन इसको कवर कर रहा है, एमनियन मेम्ब्रेन। इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियन होता है, कोरियन होता है और एलेंटॉइस होता है जो यॉक सेक बनाता है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये एमनियन मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो कवर करती है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। इट प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम शॉक एंड डेसिकेशन। अब बेटा फीटस है तो उसकी बॉडी की जो स्किन है तो स्किन शेड होती रहती है, जैसे हम लोगों की स्किन कॉन्टिन्यूसली शेड होती है तो इनकी स्किन भी शेड होती है। तो सम ऑफ द सेल्स, कुछ सेल्स भी फीटस के इस फ्लूइड में आ जाते हैं। अब क्या किया जाता है बेटा, अगर फीटस को कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, क्या जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम पढ़ चुके हैं बेटा, 21 ट्राइसोमी है ना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम या हीमोफीलिया, आइदर थैलेसीमिया, इनमें से कोई भी जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिरिंज से के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दिस फ्लूइड इज टेकन आउट। इस फ्लूइड को लिया जाता है, उस फ्लूइड में से सेल्स को निकाल के कल्चर किया जाता है और फिर उन सेल्स में से क्रोमोसोम्स को निकाल के उन क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है। एंड वो क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है आइदर कि वेदर द फीटस इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज। तो दिस इज डन एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज में कर लिया जाता है बेटा, सो दैट कि अगर फीटस के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उसके लिए फिर दे कैन गो फॉर द लीगल MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट एक्चुअली ये तो एडवांटेजेस फीचर है बेटा एमनियोसेंटेसिस का, लेकिन द पीपल आर मिस यूजिंग इट, इसको मिस यूज़ कर रहे हैं। कैसे मिस यूज़ करते हैं, दे जस्ट गो फॉर एमनियोसेंटेसिस फॉर फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फीटस। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस। इफ इट इज़ अ बॉय, एज आई टोल्ड यू, if it is a boy they will continue the pregnancy, if it will be a girl तो then they go for abortion, illegal abortion। तो that's why there is a statutory ban on the amniocentesis। ये important है बेटा, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है बेटा,
Amniocentesis is a process in which the amniotic fluid is taken from the amniotic cavity and then it is the cells of the fetus is used for doing the study of either any of the genetic defect or not. So this is actually a very good procedure, but बिफोर द बर्थ ऑफ, कि बच्चे के जन्म से पहले ही हमें उन जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल जाए, तो बेटा ये भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, बट पीपल आर मिसयूजिंग इट फॉर फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फीटस, है ना. तो दैट्स वाई देयर इज अ स्टॉटरी बैन. इसके ऊपर क्या हुआ है, बैन हो गया है. एक तो बेटा हमने ये टॉपिक करना था. सेकेंड टॉपिक आई वॉज टेलिंग यू कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको एनकरेज किया जा सकता है. तो उसके अंदर एक और क्वेश्चन जो हमारे यूजुअली आता है वो मैं आपको बता रही हूँ. इंडिया में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यूट है, CDRI, ठीक है. ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बेटा, लखनऊ में. कहाँ है, लखनऊ में. तो ये जो साइंटिस्ट हैं वहाँ के, दे आर जस्ट developing or various drugs related to the various diseases also as well as for the contraceptive. तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई बेटा. दैट कॉन्ट्रासेप्टिव इज द सहेली. इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. बेटा ये एक नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो डेवलप की है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में. ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली आता है बेटा कि नेम वन नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या नेम वन वंस अ वीक पिल, दैट इज द नेम इज सहेली. या फिर ये क्वेश्चन आता है नेम द नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड हु डेवलप्ड इट. तो द आंसर विल बी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग we have to. तो in the previous video I just talking about the to create awareness. तो इसके अंदर बेटा अवेयरनेस किस किस चीज से रिलेटेड था, रिलेटेड विद द सेक्स मैटर, है ना, सेक्स रिलेटेड मैटर. दूसरा चीज, nowadays there is a increase in the medically assisted deliveries. यानी अब क्या है बेटा, एज आई टोल्ड यू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और रीजन जो बताया था कि अब डिलीवरी क्या हो रही है, मेडिकली असिस्टेड हो रही है, यानी कि डॉक्टर्स डिलीवर कर रहे हैं सो दैट द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मदर एंड द इन्फेंट इज वेरी लो. थर्ड थिंग आता है बेटा पोस्ट नेटल केयर. पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, पोस्ट नेटल केयर बेटा, नेटल मीन्स होता है बर्थ. तो बर्थ से पहले का जो कंडीशन होती है जब केयर की जाती है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज की केयर की जाती है, वो कहलाता है प्री नेटल केयर, प्रेग्नेंट लेडीज की. तो इसके अंदर प्री नेटल में क्या आया बेटा, प्रेग्नेंट लेडीज की केयर, उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर मेडिसिन मिल रही है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, फूड प्रॉपर मिल रहा है, और बर्थ हो जाता है. उसके बाद में पोस्ट नेटल केयर आता है जिसके अंदर बेटा जो इन्फेंट है उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मदर को प्रॉपर डाइट मिल रही है वो, और प्रॉपर मेडिसिन्स मिल रही है, इन्फेक्शन तो नहीं है. ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा, पोस्ट नेटल केयर. तो प्रीनेटल, पोस्ट नेटल केयर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गई है, और
इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिली। तो ये चीज़ आती है कि इंडिया में किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर। सेकेंड, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी। थर्ड, बेस्ट पोस्ट नेटल केयर, है ना, जिससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि इन इंडिया द इन्फेंट एंड द पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट इज डिक्रीजिंग, वाई? तो उसके अंदर आंसर आएगा दैट इज मेडिकली इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कि all these things shows when we are talking about all these problem and strategies, it means we are moving towards a healthy society. Okay, thank you.